दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। बड़ा अपडेट, बड़ी भर्ती और इस वक्त का सबसे बड़ा जो अपडेट लेकर के दोस्तों, नई भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग। और खुशखबरी उन युवा साथियों के लिए जो तैयारी कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से। और दोस्तों RPSC ने आखिरकार भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ पर। दोस्तों RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती विज्ञप्ति जारी, यानी कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति है RPSC ने ऑफिशियल रूप से जारी कर दी है। 5 तारीख का ये बड़ा अपडेट है। एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2022 और 23। तो ये पहली भर्ती विज्ञप्ति 2022-23 की 9760 पदों पर तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, आप लोगों के सामने बताते हैं आप लोगों को क्या कुछ क्वालिफिकेशंस इसमें है, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, RPSC सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर की ये वैकेंसी है, रिलीज हो चुकी है। अगर हम बात करें दोस्तों अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में इंग्लिश में जो पद हैं वो 1668 पद हैं। कितने हैं? 1668 इंग्लिश के पद हैं। इसके अलावा हम अगर हिंदी की बात करें 1298 पद हैं। और गणित की बात करें मैथ्स की तो 1613 पद हैं। आगे भी दोस्तों बता रहे हैं आपको, संस्कृत में इस बार अच्छे पद हैं। सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर संस्कृत से निकले हैं, 1800 पद हैं। और अगर हम विज्ञान की बात करें 1565 पद हैं और 1640 हैं जो SST से हैं। और दोस्तों 70 पद पंजाबी से हैं और 106 पद हैं उर्दू से। तो ये पदों का विवरण है। अब इसमें दोस्तों जो दंडवत आरक्षण है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक का, PH कैंडिडेट्स का, वो भी बताया गया कितने कितने पद हैं। बैकलॉग भी यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर हम बात करें भूतपूर्व सैनिकों की, तो बैकलॉग भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग को नज़र आ रहा होगा, विज्ञान में 25, 4 बैकलॉग के पद हैं। इस तरीके से तमाम जो पद हैं उनमें बैकलॉग को भी शामिल किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट देना आप लोगों को। सेकंड ग्रेड भर्ती विज्ञप्ति जारी। और दोस्तों ये तो हो गई पदों की बात। ठीक है, अब आगे बताते हैं आप लोगों को। टोटल अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 9760 पद। ठीक है दोस्तों, इसको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, RPSC के लिए जो योग्यता है वो क्या होगी? ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC विथ कंसर्न सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री इन डिप्लोमा इन एजुकेशन। यानी कि जिस विषय से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आप लोग स्नातक होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और उर्दू पंजाबी विषय के लिए, तो इसमें से आपके कंसर्न सब्जेक्ट आप लोगों का होना चाहिए। अब बात करते हैं विज्ञान विषय के लिए, तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट हो, इसके समकक्ष योग्यता हो। और दोस्तों ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्या हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इनमें से अगर आपके पास विज्ञान स्नातक में कोई भी विषय रहा हो तो आप लोग साइंस के लिए सेकंड ग्रेड में एलिजिबल हैं। ये समझने की बात है। कई बच्चे जो माइक्रोबायोलॉजी से या बायोटेक से स्नातक हैं और BEd हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं सेकंड ग्रेड में आवेदन करने के लिए, इस भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक विज्ञान का फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो स्नातक प्लस BEd। और उसके साथ में ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं, अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आप SS का फॉर्म डाल सकते हैं। आपके पास जियोग्राफी है तो SS का फॉर्म डाल सकते हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी, अगर इनमें से कोई भी एक आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में BEd के साथ भी, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती विज्ञप्ति में। ठीक है, ये हो गई आप लोगों की बात जो है योग्यता की। BEd प्लस स्नातक और कंसर्न सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ये तो हो गई योग्यता की बात। अब दोस्तों पे लेवल इसका है वो 4200 ग्रेड पे की है, यानी कि सेकंड ग्रेड है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये है आप लोगों की 4200 ग्रेड पे की। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एज क्या रहेगी? 18 से लेके 40 वर्ष तक ये यहाँ पर एज रहेगी। और 40 के बाद भी आप लोगों को छूट मिलेगा। वो कितना है? SC, ST, OBC, MBC और EWS के अगर
आप मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों SC ST OBC MBC और EWS की महिला अभ्यर्थी हैं तो 10 वर्ष, जनरल की महिला कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी जाएगी और जो विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में कोई वो नहीं है, यानी कि कितनी भी एज हो 40 45 46 जो भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये भूतपूर्व सैनिक वगैरह का भी आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों अगले पॉइंट्स की, ठीक है। अब यहाँ इसके जो फॉर्म हैं 11 अप्रैल से स्टार्ट हैं। कितने अप्रैल से स्टार्ट हैं दोस्तों? 11 अप्रैल से। और आपके जो लास्ट डेट है वो 10 मई, ठीक है, 10 मई लास्ट डेट है। 11 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हैं। ये रही आपकी आवेदन की डेट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसमें आप लोगों की एग्जाम होगी, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। अब चयन का आधार क्या रहेगा वो देख लीजिए यहाँ पर परीक्षा के बाद, और जो सिलेबस है वो देखिए यहाँ पर स्कीम एंड एग्जामिनेशन। तो सीनियर टीचर का देख सकते हैं आप लोग, जो स्कीम है पेपर की वो देखिए 200 मार्क्स की होगी, यानी कि 200 अंकों का आप लोगों का पेपर होगा। उसमें क्या है 2 घंटे की टाइमिंग आप लोगों को मिलेगी, 2 घंटे, और उसमें क्या होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चंस है आप लोगों का 2 अंकों का रहने वाला है। ये आप लोगों की एग्जाम की स्कीम रहने वाली है, यानी कि जो पेपर होगा आप लोगों का फर्स्ट पेपर उसकी ये स्कीम रहेगी। अब दोस्तों इसमें क्या है, इस बार RPSC ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं, और वो बदलाव क्या है, क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 40% यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो पहले -6-7 अंकों में टीचर बन जाते थे, रिजर्व कैटेगरी की हम बात करें या फिर विडो डाइवोर्स की हम बात करें या भूतपूर्व सैनिक की बात करें, तो 5 या 6 माइनस में होते हुए भी पिछली 2018 की भर्ती को भी हमने देखा था, तो वो दोस्तों लग जाते थे। तो यहाँ पर 40% ईच पेपर में लाने होंगे और 5% का रिलैक्सेशन है SC और ST को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 5% का जो रिलैक्सेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ SC ST को, तो उनको 35% तो लाने ही होंगे, यानी कि आप लोग देख सकते हैं। और इसमें 500 अंकों के टोटल पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा GK का होगा वो 200 अंकों का होगा आप लोगों का, ठीक है, और जो सेकंड जो पेपर है वो 300 अंकों का होगा, ठीक है। ये हो गई बात। अब जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या आएगा दोस्तों, ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, कल्चर आएगा और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, और इंडिया और वर्ल्ड का दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा जनरल नॉलेज। एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसमें आने वाली है। ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर का स्कीम रहेगा। सेकंड पेपर है 300 अंकों का होगा। ये आप लोगों को 2.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी सेकंड पेपर में, और इसमें क्या है 150 सवाल होंगे, यानी कि एक सवाल है 2 अंकों का रहने वाला है। इस तरीके से ये आप लोगों का होगा। इसमें भी दोस्तों 40% आप लोगों को लाने होंगे, 5% का जो रिलैक्सेशन है सिर्फ SC ST को मिलेगा। और इसमें जो है आप लोगों का नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंड स्टूडेंट अबाउट रिविलेंट जो सब्जेक्ट मैटर है आपकी, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग इसका फॉर्म भरेंगे उसका सीनियर यानी कि 12वीं और सेकेंडरी का लेवल पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट देयर रिविलेंट सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड आप लोगों के आएंगे जो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। ये यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव हैं। अब दोबारा से आप लोगों को शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 9760 भर्ती हैं, 11 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हैं, और दोस्तों 10 मई लास्ट डेट रहेगी। कितनी रहेगी? 10 मई ये लास्ट डेट। अब इसमें आप लोगों के 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है वो होगा 200 अंकों का, उसमें आप लोगों का GK का पेपर होगा, और जो दूसरा जो पेपर है 300 अंकों का होगा वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। 40% आप लोगों को मार्क्स लाने होंगे प्रत्येक पेपर में, सिर्फ SC ST को छोड़ के उनको 35% मार्क्स लाने होंगे। ये यहाँ पर प्रोसीजर रहने वाला है। पहला पेपर 2 घंटे की अवधि का होगा, दूसरा जो पेपर है 2.5 घंटे की अवधि का होगा, 300 क्वेश्चंस का होगा, और 500 क्वेश्चंस को मिलाकर के आप लोगों का मेरिट बनाया जाएगा। ये बड़ा अपडेट है। फीस की हम बात करें तो जो लगता हुआ आया है आज से पहले RPSC की भर्ती में 350 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, क्रीमिलियर OBC और क्रीमिलियर MBC के लिए 250 रुपये OBC नॉन क्रीमिलियर EWS और MBC नॉन क्रीमिलियर के लिए। इसके अलावा PH कैंडिडेट हों, SC ST हों, और जिन परिवारों के यहाँ 2.5 लाख रुपए से कम हो उनको 150 रुपये की फीस यहाँ पर जमा करवानी होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार तैयारी कर रहे थे सेकंड ग्रेड की। और दोस्तों इसी महीने में फर्स्ट ग्रेड का भी आपको लोगों का नोटिफिकेशन आएगा।
यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आपको सिलेबस चाहिए दोस्तों तो वो हम आप लोगों को 2018 का जो था वो उपलब्ध करवा देंगे। इसके लिए कमेंट में यस लिखिए। और ये जो नोटिफिकेशन है तो दोस्तों ये आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो दोस्तों तैयार रहिए, अपनी तैयारी को आज से उठा लीजिए अपने किताबों को और उनसे दोस्ती कर लीजिए कुछ महीनों के लिए, ताकि आप लोग सफल हो सके। और बहुत अच्छे पद आए हैं इस बार और आप सभी सफल हों, यही दुआएं हम आप लोगों के लिए करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।